हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं फिर सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। और प्रधानमंत्री का यह इंटरव्यू आज हेडलाइंस बना हुआ है तमाम अखबारों के, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जफर सरेशवाला जुड़ रहे हैं। उनका परिचय मैं करा दूं, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद करीब से जानते हैं, यह हम दावे से कह सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, आदाब आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। जफर सरेशवाला साहब, देखिए शुरुआत तो मैं ऐसे ही करता हूं। प्रधानमंत्री ने ये जो इंटरव्यू दिया न्यूज 18 इंडिया को, ये आज तमाम अखबारों की हेडलाइंस बना हुआ है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात, जो बड़ी बात कही, वो हिंदू मुसलमान को लेकर कही। उन्होंने कहा कि मैंने ये ऐसा कभी नहीं कहा है, और यदि मैं ऐसा कहता हूं तो फिर मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। आप तो इतनी करीब से जानते हैं, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, बताइए। देखिए पंकज, मेरा जो ताल्लुक हुआ मोदी साहब से, जो हम मिले सबसे पहले 2002 के फसाद के बाद, तो हमें भी ये लगता था कि पता नहीं, क्योंकि जो माहौल था आप सब जानते हैं कि 2002 के बाद जो गुजरात में माहौल था और जो हिंदू हृदय सम्राट मोदी साहब को कहते थे और जो कुछ भी हुआ था, और हमने जब कहा और हमारा मिलने का मकसद ये था, और जो हमने उनसे बात रखी थी, और उसमें रजत शर्मा साहब बीच में थे, उनके जरिए हमने बात पहुंचाई थी, महेश भट्ट साहब थे बीच में, और हमने एक ही बात कही थी तब कि सर आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं, आप इलेक्शन जीत के आए, ये 2002 दिसंबर में 2/3 मेजोरिटी से जीत के आ गए थे। तो हमने कहा कि सर आप हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं, 55 लाख मुसलमान हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो एक जबरदस्त दूरी थी, और फिर मैंने तो उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला था उस जमाने में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे लेके गया था, उनका वीजा रिजेक्ट करने की पिटीशन मैंने कोलिन पॉवेल साहब को दायर की थी। इस पस मंजर में मुझे लगता था कि पता नहीं ये मुझसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन अब जानते हैं कि ये तारीख का एक बड़ा हिस्सा है कि वो तैयार हुए मिलने के लिए। और उन्होंने जब पहली मर्तबा मिलते हैं, जो पहला जो बात थी वो ये थी कि ठीक है भाई, ये सियासत में या डेमोक्रेसी में, बोले अभी मैं जीत के आया हूं, मुझे 50% वोट नहीं मिले गुजरात में, लेकिन क्या मैं वो 50% लोग जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उनका चीफ मिनिस्टर नहीं हूं? भाई चीफ मिनिस्टर सबका हूं, भाई तुम भी आओ, भले वोट मत दो। तो हमको भी लगा कि पता नहीं क्या क्या सुना था, क्या ये हमारी बात सुनेंगे। और आपके जो इंटरव्यू में जो बात कही उन्होंने खासतौर से वडनगर वाली, तो देखिए मैं खुद, मेरा ताल्लुक तबलीग जमात से रहा है, और वडनगर जो है ये नॉर्थ गुजरात का एक छोटा सा शहर है। वडनगर, बीसनगर, ये इलाकों में जमात का काम बहुत होता है, तो हम लोग उस जमाने में जाते थे। और बाद में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले, वो बात सही है मोदी साहब की, कि जिनका उनसे बड़ा ताल्लुक था, ईद में आना जाना होता था, और वो जो उन्होंने कहा कि मेरे घर में ईद के दिन खाना नहीं पकता था, तो उसके ऐसे चश्मदीद गवाह अभी भी मौजूद हैं, और उन मुसलमानों से मोदी साहब का अभी भी ताल्लुक है। तो वो बात है बिल्कुल, उसमें कोई राय नहीं। और फिर हमारा जो ताल्लुक रहा उनका, उनके साथ जो 2003 से लेकर गुजरात में 2014 तक जी, तो बहुत ही पॉजिटिव रहा, यानी मुसलमानों के मसले हम लेके जाते थे उनके पास। पर लेकिन जफर भाई फिर ये बात क्यों कहनी पड़ती है प्रधानमंत्री को? देखिए जो विपक्ष मुद्दा बना रहा है वो किस बात को लेकर उठा रहा है? प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली बात कही, उन्होंने मंगलसूत्र को बीच में लाया, तो इसलिए ये आवाजें उठ रही हैं। देखिए मैं पंकज, इस पर मेरी रिएक्शन ये होता है कि जो सियासी जमाने में, यानी इलेक्शन के जमाने में, जब इलेक्शन होता है तो सियासी जो लीडर होते हैं वो बहुत कुछ बातें करते हैं, जैसे कुछ हमारी मोहब्बत में करते हैं मुसलमानों की, कि भाई आपको ये मिलेगा। जैसे 2-3 चीजें बहुत मशहूर है, सालों से हम सुनते आए कि भाई रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट, हम उसको अमल करेंगे। फिर एक और रिपोर्ट आया था 2007 में मुसलमानों के मामले में, मैं भूल गया वो जो जज साहब थे, उन्होंने जो रिपोर्ट आया था मुसलमानों के मामले में, उस पर भी कहा गया था कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें वो भी बोलते हैं, करते नहीं। तो मैं समझता हूं कि सियासत के जमाने में, यानी ये इलेक्शन के जमाने में जो बातें कही जाए उन पे ज्यादा मैं वो नहीं करता, मैं अमल पे जाता हूं। अच्छा ठीक है सर, क्या किया जफर भाई जरा ये बता दीजिए कि इन 10 सालों में जिसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि मेरे लिए गरीब गरीब है, मैंने अगर घर किसी को दिया है तो वो गरीब को दिया है, धर्म के आधार पर नहीं दिया, हमारी जो स्कीम्स हैं वो धर्म के आधार पर नहीं है, तो इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी इस बात से?
हाँ देखिए, ये जो स्कीमें हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो खास हिंदुस्तान की हुकूमत की, जो 10 साल में जैसे वो शुरू हुई, सबसे पहले जनधन, जिसमें एक ऐसा आदमी जो फुटपाथ पे, जिसके पास कोई अपना शराब नहीं है, ऐसे आदमी का भी अकाउंट खोलना, उसके साथ, उस अकाउंट के साथ उनको इंश्योरेंस की एक पॉलिसी मिलती थी, डेबिट कार्ड मिलता जी। तो उसमें एक भी ऐसी मिसाल नहीं आई, यानी 60 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले, उसमें प्रोपोर्शनेटली मुसलमानों के भी खुले, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। उसके बाद ये टॉयलेट के लिए पैसे देती है हुकूमत, उसमें भी प्रोपोर्शनेटली, मैं यूपी के बहुत सारे इलाकों में जाना हुआ। ठीक है सर, मेरे पास वक्त कम है, 30 सेकंड्स में एक जवाब आपका चाहूंगा। जो लोग, विपक्ष अगर ये आवाज उठाता है कि जमीन खिसकती देख रहे हैं इन 4 राउंड्स के बाद प्रधानमंत्री, इसलिए हिंदू मुसलमान करने लग गए हैं, तो इनको क्या जवाब देना चाहेंगे सर आप? देखिए सियासत में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि भाई इनका जो गवर्नमेंट रही है, जो 10 साल और उससे पहले 11 साल गुजरात में, उसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, ये मैं कह सकता हूं।